नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल शौर्य कोचिंग सेंटर में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आज मैं लाया हूँ विशेषण की परिभाषा, भेद और उदाहरण सहित। इसके इंग्लिश वीडियो को देखने के लिए लेक्चर को तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए हम आपको बिना समय गंवाए ले चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। विशेषण क्या होता है इसे देख लेते हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। अर्थात जो शब्द गुण, दोष, भाव, संख्या, परिणाम आदि से संबंधित विशेषता का बोध कराते हैं उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण को सार्थक शब्दों के 8 भेदों में से एक माना जाता है। यह एक विकारी शब्द होता है। जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जब विशेषण रहित संज्ञा में किसी वस्तु का बोध होता है, विशेषण लगने के बाद उसका अर्थ सीमित हो जाता है, उसे हम विशेषण कहते हैं। इसका सीधा और शाब्दिक अर्थ ये है कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बतलाते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जैसे कि आपके सामने बड़ा, काला, लंबा, दयालु। तो यहाँ पे बड़ा जो है किसी व्यक्ति की विशेषता को बतलाएगा, रंग की विशेषता काला बताएगा, वह आदमी की विशेषता लंबा है, छोटा है, कैसा है वो बताएगा। इसी तरीके से आपके सामने ढेर सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, अच्छा, बुरा, मीठा, खट्टा आदि। तो ये इस तरीके से आप विशेषण को समझ सकते हैं। अब हम आपको ले चले हैं विशेषण के कुछ उदाहरण जो है वाक्य में देख लीजिए, वहाँ से आपको ज़्यादा समझ में आए। आसमान का रंग नीला है, तो यहाँ पे देखिए आसमान की विशेषता को बतला रहा है कि आसमान है लेकिन उसका रंग कैसा है, नीला है। और इसी तरीके से देखिए टोकरी में मीठे संतरे हैं, तीसरे नंबर पे। तो टोकरी में संतरे हैं लेकिन संतरे की विशेषता क्या बतला रहा है, कैसे हैं, मीठे हैं। पाँचवें नंबर पर देखिए कौवा काला होता है, तो कौवे की विशेषता बतला रहा है यहाँ पे कि कौवा किस रंग का है, काले रंग का है। तो यहाँ पे जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बदलाते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे कौवा हमारा संज्ञा हो गया, टोकरी संज्ञा है, आसमान। तो अब हम आपको लेके चल रहे हैं इसके विशेष के बारे में। विशेष क्या होता है इसे जान लीजिए। जिसकी विशेषता बताई जाती है, जैसे हमने कौवे की विशेषता को बतला रहे थे कि कौवा काला है, उसे हम विशेष कहते हैं। अर्थात जिस संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। विशेष्य को विशेषण के पहले या बाद में भी लिखा जा सकता है। इसको हम आपको बताएंगे, कुछ उदाहरण है हमारे साथ, देख लीजिए। विद्वान, अध्यापक। तो यहाँ पे देखिए अध्यापक की विशेषता कैसी है, विद्वान। विद्वान ये क्या है, विशेष है, विशेषता को बतला रहा है। ये कैसे है, पहले है सुंदर। गीता, गीता के पहले क्या है, सुंदर। गीता कैसी है, सुंदर है। अब इस तरीके से खीरा कड़वा है, तो देखिए खीरा की विशेषता बतला रहा है, कड़वा है लेकिन खीरा के बाद है। उजली गाय मैदान में खड़ी है, कैसी गाय, उजली गाय। तो उजली गाय क्या है, वाक्य के पहले आया है। तो इस तरीके ढेर सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। और हम आपको प्रविशेषण के बारे में बता देना चाह रहे हैं कि प्रविशेषण क्या होता है। जैसा कि आपने देखा विशेष के बारे में हमने बताया, अब इसमें हम बताएंगे प्रविशेषण के बारे में। जिन शब्दों से विशेषण की विशेषता का पता चले उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। यह आम बहुत मीठा है, मीठा यहाँ पे विशेषता है। मीठा की विशेषता कौन बतला रहा है, बहुत। इसी तरीके से उद्देश्य विशेषण को देख लेते हैं कि उद्देश्य विशेषण किसे कहते हैं। विशेष से पहले जो विशेषण लगते हैं उन्हें उद्देश्य विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर लड़की, लड़की की विशेषता बता रहा है सुंदर। तो अब हम देखेंगे विधि विशेषण किसे कहते हैं। जो विशेष संज्ञा और सर्वनाम आदि के प्रयोग के बाद प्रयुक्त होते हैं उसे विधेय कहते हैं। जैसे ये सब मीठे हैं, तो ये सब मीठे हैं, ये सब के बाद में आए मीठे। उसके बाद वह लड़की सुंदर है, तो वह लड़की के बाद आया सुंदर है आदि। ढेर सारे एग्जाम्पल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो विशेषण के हम भेद के बारे में बता देना चाह रहे हैं। तो विशेषण के
8 भेद होते हैं, उनको देख लीजिए। हम वन बाय वन सबको बताएंगे। गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। उसके बाद है व्यक्तिवाचक विशेषण, प्रश्नवाचक विशेषण, तुलनाबोधक विशेषण, संबंधवाचक विशेषण। जी हाँ दोस्तों, मैं एक बात आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये बता देना चाह रहे हैं कि हिंदी का ये वीडियो लेक्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं इसमें से प्रश्न। तो चलिए हम आपको पहला नंबर पे लेके चलते हैं गुणवाचक विशेषण की तरफ। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण के रूप की विशेषता बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कालिदास विद्वान थे, तो यहाँ पे देखिए कालिदास हमारी संज्ञा है, व्यक्ति हैं, कैसे हैं, विद्वान हैं। तो यहाँ पे देखिए कालिदास संज्ञा शब्द है, कालिदास एक व्यक्ति हैं, उनकी विशेषता को बतला रहा है कि कैसे हैं, विद्वान हैं। तो हम दूसरे नंबर पे अब हम आपको लेके चलते हैं गुणवाचक विशेषण के कुछ रूपों के उदाहरण हैं, उनको देख लीजिए। जैसे उनके रूप कौन कौन से हैं। गुणबोधक, सुंदर, बलवान। सुंदर क्या है, उसका गुण है। बलवान क्या है, उसका गुण है। दोष बोधक में बुरा, लालची, यानी बुरा होना क्या है, उसका दोष है, लालची होना उसका दोष है। इसी तरीके से रंग बोधक में देख लीजिए, रंग कैसा है, लाल है, पीला है, सफ़ेद है, नीला, हरा, काला, बैंगनी, सुनहरा, चमकीला, धुंधला, फीका। तो रंग बोधक में रंग से संबंधित सभी वाक्य शब्द आएंगे आपको। इसी तरीके से अवस्था बोधक को देख लीजिए। अवस्था कैसी अवस्था है, लंबा है कि पतला है, दुबला है कि मोटा है। तो अवस्था के बारे में अवस्था बोधक से आपको समझ में आएगा कि आदमी स्वस्थ है कि कमज़ोर है, हल्का है कि भारी है, बूढ़ा है, अमीर है, गरीब है, कैसा है, उसकी अवस्था के बारे में पता चलेगा। स्वाद बोधक में देख लीजिए, जैसा कि आप स्वाद बोधक से पता चलता है कि स्वाद से संबंधित सारी बातें रहेंगी, जैसे खट्टा, मीठा, नमकीन, कड़वा, तीखा, सुगंधित आदि। इसी तरीके से आकार बोधक, आकार में कैसा है, गोल है, चौकोर है, सुडौल है, समान है, किस तरीके से है। इसी तरीके से स्थान बोधक में स्थान में उजाड़, चौरस, भीतरी, अमेरिका, भारतीय, विदेशी, स्थानीय, ग्रामीण, जापान, कुछ भी हो सकता है। इस तरीके से काल बोधक को देख लीजिए, काल में कैसा है, नया है, पुराना है, ताज़ा है, भूत है, वर्तमान में, भविष्य में, किस काल में है। काल मतलब समय, दोपहर में है कि संध्या में है कि सुबह में है। तो इसमें आपको काल बोधक से संबंधित, समय से संबंधित शब्द मिलेंगे आपको देखने के लिए। इसके बाद दिशा बोधक, दिशा बोधक में आप जानते ही हैं कि कौन सी दिशा होती है, नीचे की दिशा, ऊपर की दिशा, उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी। उसके बाद स्पर्श बोधक में स्पर्श करने पे हमको मुलायम प्रतीत हो रहा है कि सख्त, ठंडा, गर्म, कठोर, कैसा प्रतीत हो रहा है। उसी तरीके से भाव बोधक है, भाव बोधक में उसका भाव कैसा है, अच्छा है, बुरा है, कायर है, वीर है कि डरपोक है। इस तरीके से इत्यादि उदाहरण है आपके सामने। उसके बाद हम ले चलते हैं परिणामवाचक विशेषण की तरफ। तो परिणाम का अर्थ होता है मात्रा से। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या नाप तौल के परिणाम की विशेषता बताएं उसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 किलो दूध, तो यहाँ आप देखिए दूध की विशेषता क्या बता रहा है कि 4 किलो है। थोड़ा रुपया, रुपये की विशेषता कैसे बता रहे, थोड़ा है। 1 किलो घी, तो घी कितना है, 1 किलो। इसकी विशेषता मात्रा में देखिए बता रहा है कि 1 किलो है नाप तौल में। इस तरीके से बहुत सारे उदाहरण आपको देखने के लिए मिलेंगे, दे दिए गए हैं, देख सकते हैं, आपको उसको लिख भी सकते हैं याद करने के लिए। अब हम बताएंगे परिणामवाचक विशेषण के भेद। ये 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित परिणामवाचक विशेषण, अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। निश्चित में क्या होता है, जहाँ पर वस्तु की नाप तौल निश्चित हो या उसकी निश्चितता का ज्ञान हो, वहाँ पर निश्चितवाचक परिणामवाचक विशेषण होता है। जैसे 5 लीटर घी, तो यहाँ पे निश्चित है कि घी कितना है, 5 लीटर है। 10 किलो आलू, आलू कितना है, 10 किलो है। 2.25 मीटर का कपड़ा, कपड़ा कितना है, 2.25 मीटर है। 1 एकड़ जमीन, जमीन कितनी है, 1 एकड़ है, इत्यादि बहुत सारे उदाहरण आपके सामने दिए गए हैं। अब हम दूसरे परिणामवाचक विशेषण के बारे में देख लेते हैं, जिसे हम अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं।
जहाँ पर वस्तु की नापतोल का निश्चित ज्ञान न हो उसे अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा पानी, तो यहाँ पानी कितना है, थोड़ा है लेकिन पता नहीं 1 लीटर 2 लीटर 4 लीटर 5 लीटर कितना है। कुछ आटा, आटा थोड़ा है, 1 किलो 1-2 किलो है, कितना है नहीं पता। बहुत घी, थोड़ा चीनी, तो इसमें निश्चितता नहीं है। संख्यावाचक विशेषण के बारे में देख लेते हैं। संख्या की विशेषता का बोध कराने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अर्थात जिन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों से प्राणी, व्यक्ति, वस्तु की संख्या की विशेषता का पता चले उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1, 2, द्वितीय, दुगुना, चौगुना, पाँचों, 10, 20, 30 इत्यादि ढेर सारे हैं, संख्या से संबंधित हैं इसमें उदाहरण। जैसे वाक्य में देख लीजिए, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। मंदिर में 2 पुजारी हैं, तो यहाँ पे संख्या 2 बता रही है। मंजू के 4 मित्र हैं, तो मंजू कितने मित्र हैं, 5वें नंबर पे है उदाहरण। मंजू के 4 मित्र हैं, तो 4 यहाँ पे संख्या बता रही है। तो इस तरीके से संख्यावाचक विशेषण के भेद भी देख लीजिए ताकि आपको संख्यावाचक विशेषण में कोई डाउट नहीं रहे, सब क्लियरिफिकेशन रहे आपके अंदर। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित विभाग बोधक संख्यावाचक विशेषण। तो पहले पे देख लेते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण को। जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों से किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु आदि की संख्या का निश्चित ज्ञान होता है उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। 4 कलम, यहाँ पे 4 कलम है, 2 लोग हैं, पहला लड़का है। तो इस तरीके से उदाहरण जब देखेंगे वाक्य के रूप में तो आपको अच्छे समझ में आएगा। 2 पुस्तक मेरे लिए ले आना, तो यहाँ पे देखिए 2 पुस्तक की बात कर रहा है कि मेरे लिए लेकर आना। मेरी कक्षा में 40 छात्र हैं, डाली पर 2 चिड़ियाँ बैठी है, तो यहाँ पे 2 देखिए संख्या से संबंधित निश्चितता समझ में आ रही है। इस तरीके से निश्चित संख्यावाचक विशेषण के प्रकार उसको देख लीजिए। अब इसके देखिए प्रकार जो हैं कुछ इस प्रकार से हैं। पूर्ण संख्या बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अपूर्ण बोधक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो हम इसको 1 बाय 1 करके देखेंगे। 5वें नंबर पे समुदायवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, प्रत्येक बोधक निश्चितवाचक विशेषण, समुच्चयवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। पहले नंबर पे हमारा देख लीजिए पूर्ण संख्या बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिन शब्दों से संख्या की पूर्ण विशेषता का पता चले उसे पूर्ण संख्या बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इन्हें गणनावाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण भी कहा जाता है। ये विशेषण का जो वीडियो हम बताए हैं आपको हिंदी में बहुत ही अच्छी जानकारी दी गई। इतनी अच्छी जानकारी आपको किसी वीडियो में नहीं मिलेगी। जैसे 1, 2, 3, 10 लड़के, 1 पाव चावल, 1, 2, 3 आदि। उदाहरण देख लीजिए, एक लड़का स्कूल जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए एक लड़का है, 4 आम लाओ, 25 रुपये दो। तो यहाँ पे निश्चित समझ में आ रहा है आपको। उदाहरण से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसलिए हमने उदाहरण का कलेक्शन किया है। अब हम दूसरे नंबर पे बात करेंगे अपने अपूर्ण संख्या बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण के बारे में। जिन शब्दों से संख्या की पूर्ण विशेषता का पता न चले उसे अपूर्ण संख्यावाचक या अपूर्ण संख्या बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे आधा, 1/2, पौने, 3/4 इस तरीके से। क्रमवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण जिन शब्दों से क्रम पहला, दूसरा, तीसरा। उदाहरण देखेंगे वाक्य वाइज तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। पहले लड़के यहाँ हो, तो यहाँ पे देखिए पहले लड़के को बुलाया जा रहा है। उसके बाद राम कक्षा में प्रथम रहा, प्रथम यहाँ पे देखिए है वह, 2 लड़के हैं तो 2 यहाँ पे है। राम तृतीय आया, तो तृतीय यहाँ पे विशेषता बता रहा है। तो इस तरीके से हम चौथे नंबर पे देख लेते हैं आवृत्तिवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण को। इससे हमको ये पता चलता है आवृत्ति की, यहाँ पे निश्चित संख्यावाचक जो विशेषण है जिन शब्दों से संख्या की आवृत्ति का पता चले, जैसे दूना, तीना, चौगुना, पचगुना। जैसे मोहन तुमसे चौगुना काम करवाता है या करता है, तो यहाँ पे चौगुना ये आवृत्ति की पता चल रही है। तो इस तरीके से हम समुदाय वाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण को देख लेते हैं। यहाँ पे समुदाय के बारे में
पता चलेगा। जिन शब्दों से संख्याओं के समूह या समुदाय का पता चले उन्हें समुदाय वाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, जैसे दर्जन, 40, 32, 3 लोग। तो इस तरीके से आप ढेर संख्या समुदाय के बारे में पृथक। अब हम देखते हैं छठे नंबर पे प्रत्येक बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण में। तो यहाँ पे प्रत्येक, प्रत्येक का मतलब हर, प्रत्येक, हर एक, एक एक, दो दो, सवा सवा आदि। मतलब इस तरीके से जिन शब्दों से प्रयोग से संख्या के हर एक का पता चले उसे प्रत्येक बोधक निश्चितवाचक जो है विशेषण कहते हैं। समुच्चय वाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो यहाँ पे समुच्चय वाचक में देखिए जिन शब्दों का प्रयोग समुच्चय संख्या का पता चले उन्हें समुच्चय वाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, जैसे दर्जन, दर्जन में 12, जोड़ी में 2, शतसई, शताब्दी आदि। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जिन शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध न हो उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, जैसे सब, कुछ, कई, थोड़ा, सैकड़ों, अनेक, चंद, अनगिनत, हजारों आदि। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इसकी अनिश्चितता प्रकट हो रही है संख्या से। उसके बाद हम कुछ उदाहरण है देख लेते हैं। कुछ बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ बच्चे हैं, यहाँ पे इसकी निश्चितता नहीं है कि क्या बच्चे हैं, 2 बच्चे, 4 बच्चे हैं। कुछ देर बाद हम चले गए। कब चले गए? 10 मिनट में चले गए, आधा घंटे में चले गए। चौथे नंबर पे उदाहरण है पता नहीं है। इस तरीके से हम देखेंगे विभाग बोधक संख्यावाचक विशेषण के बारे में। जिन शब्दों से संख्या में विभाग का होना पाया जाए उसे विभाग बोधक संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, जैसे 4 लोग, 10 हाथी, प्रत्येक नागरिक आदि। तो यहाँ पे देखिए संख्या का पता चल रहा है। इस तरीके से हम देखेंगे सार्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता की ओर संकेत करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं, अर्थात जो सर्वनाम संज्ञा से पहले लगाकर संज्ञा की विशेषता की तरफ संकेत करते हैं उन्हें सर्वनामिक विशेषण विशेष्य कहते हैं। इन्हें निर्देशक भी कहते हैं, जैसे मेरी पुस्तक, कोई बालक। इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आपके सामने। सार्वनामिक विशेषण के भेद भी हैं, संकेतवाचक, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण, मौलिक सार्वनामिक विशेषण, यौगिक सार्वनामिक विशेषण। इनको 1 बाय 1 करके हम देखेंगे। पहले संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण को जान लेते हैं। जब यह वह इस उस आदि शब्द संज्ञा के शब्दों की विशेषता बताएं उसे संकेतवाचक सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसे निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण भी कहते हैं, जैसे उस कुर्सी को यहाँ लाओ, तो उस आ गया इसमें। क्या यह कलम तुम्हारी है? तो यहाँ यह आ गया। उस पेन को यहाँ रख दो, तो यहाँ पे उस आ गया। इस तरीके से संकेत दिया जा रहा है। इस तरीके से हम देखेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण पर कोई और कुछ जैसे शब्द आते हैं, जैसे कोई लड़की बाहर खड़ी है, कोई आ गया। घर में खाने को कुछ चीज़ नहीं है, तो यहाँ पे कुछ आ गया। कोई कवि आया है, कोई आ गया। तो ये इस तरीके से अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण हो गया। तीसरे नंबर पे प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण, जहाँ पर कौन, क्या, किस, कैसे जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाए वहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण होता है। जैसे तुम क्या चाहते हो, तो क्या आ गया। कौन जा रहा है, तो कौन आ गया। किस आदमी से बात कर रहे हो, तो किस आ गया। तो इस तरीके से प्रश्नवाचक प्रश्न पूछा जाएगा इसमें। संबंधवाचक सर्वनामिक विशेषण, जहाँ पर मेरा, हमारा, तेरा, तुम्हारा, इसका, उसका, जिसका, यानी संबंध से संबंध प्रकट हो शब्दों से। जैसे तुम्हारा सूट सिल गया है, तो यहाँ पे तुम्हारा सूट से तुम्हारा संबंध है। मेरा भाई घर पहुँच गया, तो मेरे भाई का मुझसे संबंध है। मेरा नाम राधा है, तो नाम का संबंध मुझसे है, राधा से।
यानी मुझसे मतलब राधा से, तो यहाँ पे संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण हुआ संबंध से। इसके बाद 5वें नंबर पे देख लीजिए मौलिक सार्वनामिक विशेषण। जो शब्द अपने मूल रूप में संज्ञा के आगे लगकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे मौखिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यह घर, जैसे घर के सामने क्या है, यह, वह लड़का, लड़का के सामने वह, कोई नौकर, कोई, यह लड़की, यह, कुछ काम, कुछ आदि शब्द लग गए। तो इस तरीके से हम 6वें नंबर पे देखेंगे यौगिक सर्वनामिक विशेषण। जो मूल सर्वनामों में प्रत्यय लगाने से बनते हैं। सर्वनाम का रूपांतरित रूप जो संज्ञा की विशेषता बताता है उसे यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे ऐसा आदमी, तो यहाँ पे देखिए ऐसा लग गया, कैसा घर, कैसा लग गया, जैसा देश, तो यहाँ पे जैसा लग गया, उतना काम, उतना लग गया, ऐसा, कैसा, जैसा, उतना जहाँ पे लग जाए वहाँ पे यौगिक सर्वनामिक विशेषण होता है। इस तरीके से हम व्यक्तिवाचक विशेषण के बारे में जानेंगे। जो शब्द विशेषण शब्दों की रचना करते हैं और व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने होते हैं उसे हम व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे इलाहाबाद से इलाहाबादी, जयपुर से जयपुरी, बनारस से बनारसी, लखनऊ से लखनवी आदि। प्रश्नवाचक विशेषण जिन शब्दों की वजह से संज्ञा या सर्वनाम के बारे में जानने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं उसे प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कौन सी पुस्तक है, तो पुस्तक को पूछने के लिए कौन सी, कौन आदि आया था, वह क्या है, तो यहाँ पे देखिए क्या प्रश्नवाचक शब्द आए हैं। इस तरीके से प्रश्नवाचक विशेषण हो गए। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट विशेषण के प्रकार की जिसे हम बोलते हैं तुलना बोधक विशेषण। विशेषण शब्द किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, लेकिन विशेषता बताई जाने वाली वस्तुओं के गुण दोष कम ज़्यादा होते हैं। जब गुणों और दोषों की तुलना की जाती है तभी उनके कम ज़्यादा होने का पता चलता है। तो इस तरीके से हम इसके जो है अवस्था को जान लेते हैं। ये 3 अवस्था में होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। हर एक को हम पहले जानेंगे 1 बाय 1 करके। जैसे मूलावस्था को देख लीजिए, जब किसी व्यक्ति के गुण दोष बताने के लिए विशेषण का प्रयोग किया जाता है उसे मूलावस्था कहते हैं। इसमें किसी भी वस्तु या व्यक्ति की तुलना नहीं की जाती। जैसे सुंदर, तो यहाँ पे उसकी मूलावस्था को बता रहा है कि कैसा है, सुंदर है, कुरूप है, अच्छा है। जैसे उदाहरण में देख लीजिए, कमल सुंदर फूल है, कमल कैसा फूल है, सुंदर है, राम मोहन से अधिक समझदार है। तो इस तरीके से उदाहरण से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे उत्तरावस्था की। जब 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के गुणों दोषों की तुलना आपस में की जाती है तथा उनमें से एक को श्रेष्ठ माना जाता है उसे उत्तरावस्था कहते हैं। जैसे रविंद्र चेतन से अधिक बुद्धिमान है, तो यहाँ पे रविंद्र की तुलना चेतन से की जा रही है। सविता राम से अधिक सुंदर है, सविता की तुलना राम से की जा रही है। वह तुमसे सबसे अच्छी लड़की है, तुम्हारी तुलना उससे की जा रही है कि वह अच्छी लड़की है। इससे हम तीसरे नंबर बात करेंगे उत्तमावस्था की। जो विशेष्य अन्य विशेषों की तुलना में सिर्फ एक को अधिक गुणवान बताता है और दूसरे को दोषी, उसे उत्तमावस्था कहते हैं। जैसे तुम सबसे सुंदर हो, यानी तुमसे सुंदर कोई नहीं है, वह सबसे अच्छी लड़की है, यानी वो लड़की क्या है, सबसे अच्छी है, उस लड़की से अच्छी कोई नहीं है। पंजाब में अधिकाधिक अन्न होता है और किसी देश में नहीं होता है। पंजाब की बात कर रहा है केवल, इसलिए उत्तम की बात कर रही है। तुलना बोधक विशेषण के उदाहरण कुछ इस प्रकार हैं। जैसे हम तुलना करते हैं तो मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था की, तो कुछ उदाहरण देख लीजिए, उससे आपको समझ में आ जाएगा तीनों अवस्था के बारे में। अच्छी, अधिक अच्छी, सबसे अच्छी, चतुर, अधिक चतुर, सबसे अधिक चतुर। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा अवस्था के बारे में। अब हम लास्ट
में पहुंच गए हैं। विशेषण के संबंधवाचक विशेषण, जिन शब्दों से एक वस्तु की विशेषता का संबंध दूसरी वस्तु से बताया जाए उसे संबंधवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे दयामय, बाहरी, गला आदि। तो बहुत ही धैर्यपूर्वक आपने हमारे इस वीडियो को देखा और अंत में मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल शौर्य कोचिंग सेंटर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और अपने स्टडी ग्रुप में अपने मित्रों को, अपने सहपाठियों को ज़रूर शेयर करिए ताकि ये जानकारी उन तक सीधे पहुँचे।